ये बॉक्स है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के लिए। जितने भी बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स वाला जो मटेरियल है ये एक्चुअली इम्प्रेसिव है, बेटर मार्क्स के लिए है। आंसर शुरू करने से पहले आप कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में पेंसिल से कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, या तो रेक्टेंगल या सर्कल या ट्रायंगल या स्क्वायर, आपकी जो मर्जी पड़े, पेंसिल से बनाकर इस मटेरियल को एज इट इज़ लर्न बाय हार्ट एंड उसको आप डालेंगे। और फिर जो मैंने पॉइंट्स में आंसर्स दे रखे हैं उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बुक में 3-4 बॉक्सेस मैंने दे रखे होंगे। आंसर तो आपको एक ही करना है, आपका चॉइस है कि आप कौन से बॉक्स को सूटेबल समझकर लिखते हो। मैं फाइनली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं समझाऊंगी कि बॉक्सेस को कैसे ऐड करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। अभी के लिए हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का ये बॉक्स देखते हैं। आंसर को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन के रूप में जो हम बॉक्स प्रेजेंट करेंगे। अदर कलेक्शंस ऑफ टेल्स, चौसर ने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स लिखा। प्रोलॉग तो इंट्रोडक्शन है, 29 कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है। फिर वो 29 कैरेक्टर्स जो कैंटरबरी जाएंगे दर्शन के लिए, हर कैरेक्टर जाते वक्त दो कहानी और लौटते वक्त दो कहानी सुनाएगा। ऐसा चौसर का प्लान था, पर वो प्लान पूरा ही नहीं हुआ। अगर 29 कैरेक्टर्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 116 कहानियाँ चौसर ने प्लान किया था लिखने की। चौसर ने 24 कहानियाँ लिखी और वे मर गए, 1400 में वे मर गए। उन 24 स्टोरीज में भी 20 कंप्लीट है, 4 इनकम्प्लीट है। हमारे कोर्स में केवल और केवल प्रोलॉग है, टेल्स नहीं है। केवल एक टेल है, द नाइट्स टेल। वो जो 24 कहानियां हैं उसमें से एक कहानी हमारे कोर्स में है, द नाइट्स टेल। वो भी चॉइस में है, हम करें तो करें, नहीं करना चाहें ना करें, मैं आपको कराऊंगी। तो हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का बॉक्स देखें। अदर कलेक्शंस ऑफ टेल्स एग्जिस्टेड बिफोर चौसर्स। चौसर ने प्रोलॉग प्लस टेल्स लिखी हैं, कलेक्शन ऑफ टेल्स। अगर हम ये माने 24 कहानियां लिखी हैं तो 24 कहानियां लिखी तो हैं। ऐसा नहीं है कि चौसर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 24 कहानियां लिखी या 20 कहानियां लिखी या 10 कहानियां लिखी। चौसर से पहले भी कई राइटर्स ने कई कहानियों को एक थीम से बांधकर लिखा है। जैसे इटली में, इटली नाम के देश में बोकैचियो नाम के राइटर थे। उन्होंने डी कैमरॉन नाम की रचना लिखी जिसमें 10 कहानियां हैं। हैजा आया हुआ है शहर में, प्लेग आया हुआ है, प्लेग से बचकर लोग भाग रहे हैं शहर छोड़ छोड़ कर, और एक जगह सब, मतलब 10 लोग इकट्ठे होते हैं। चांस की बात है, सभी का सोशल स्टेटस एक सा है, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। और वो 10 लोग, जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, साहब आप कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, बातचीत शुरू हो जाती है। वैसे ये 10 लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे और बोकैचियो के पास 10
कहानियाँ तैयार हो गईं। 10 लोगों के द्वारा अपने बारे में बताई गई बातें 10 कहानियों का मटेरियल बन गया, जो डी कैमरॉन के नाम से बाद में छापा गया। तो चौसर से पहले भी कई राइटर्स ने स्टोरीज के कलेक्शंस लिखे हैं। उनमें से सबसे फेमस डी कैमरॉन है। अदर कलेक्शंस ऑफ टेल्स existed before चौसर्स यानी चौसर की कहानियों से पहले अन्य कहानियां भी थीं। द मोस्ट फेमस बीइंग, उनमें से सबसे प्रसिद्ध था बोकैचियोज डी कैमरॉन। बोकैचियो इटली के राइटर हैं, उनकी रचना डी कैमरॉन। चौसर however came up, पर चौसर को कुछ और ही सूझा। एक मुद्दा, जैसे हैजा एक मुद्दा था और हैजा आया, शहर में लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, ये मुद्दा तो बोकैचियो ने लिया। चौसर ने ये लिया कि धर्म एक ऐसी चीज है जो हर वर्ग के लोगों को जोड़ता है। तो कैंटरबरी नाम के धर्म स्थल पर तीर्थ यात्रा के इरादे से निकले हुए लोग सब अलग अलग वर्ग के हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, शिरडी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें सब तरह के लोग, सब वर्गों के लोग मिलते हैं। तो वही वाली बात थी, चौसर ने रिलीजन को थीम बनाया। चौसर however came up with the literary device, उन्होंने एक साहित्यिक साधन अपनाया, एक लिटरेरी टेक्निक अपनाई, ऑफ हैविंग अ पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा की उन्होंने कल्पना की। अ टेक्निक, ये एक ऐसा तरीका था that allowed him to bring together, इस तीर्थ यात्रा के माध्यम से वे एक साथ ला सकते थे अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। डाइवर्स ग्रुप, तरह तरह के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग, शरीफ, बदमाश, ऊंचे वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, डाइवर्स, भिन्न भिन्न। चौसर्स कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट, चौसर के कैरेक्टर्स दर्शाते हैं अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी, समाज का काफी ब्रॉड व्यू, तरह तरह के लोग, स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा नजारा समाज का जिसमें कई चीजें शामिल हैं। विथ वेरियस रैंक्स एंड ऑक्यूपेशंस, ये सारे कैरेक्टर्स एक ही रैंक, एक ही स्टेटस के नहीं है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई अच्छा काम करता है, गलत काम करता है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस है। कोई अनाज पीसता है, कोई योद्धा है, सिपाही है, कोई कुछ और है, कोई खाना बनाता है, कोई बुनकर है, डॉक्टर है, लॉयर है, तरह तरह के लोग। वेरियस रैंक्स, अलग अलग स्टेटस, एंड ऑक्यूपेशन, सबके काम धंधे अलग अलग हैं। अपार्ट फ्रॉम द हाई लिटरेरी स्टैंडर्ड ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स का साहित्यिक स्तर बहुत ऊंचा है, पर ये ही इसकी खूबी नहीं है। द वर्क स्टैंड्स, ये रचना सामने दिखाई पड़ती है एज अ हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री भी बताती है 14th सेंचुरी इंग्लैंड कैसा था, सोशोलॉजी,
समाज के बारे में भी बताती है ये प्रोलॉग। 3 वर्ग थे समाज के, क्या क्या काम होते थे। टू द लाइफ एंड टाइम्स, जीवन शैली ऑफ द लेट मिडिल एजेस, मध्यकालीन युग, 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक है। 14th सेंचुरी से रेनेसांस आ गया था, पुनर्जागरण। तो मिडिल एजेस के खत्म होने वाले पॉइंट की कहानी है, लेट मिडिल एजेस, जब मिडिल एजेस मध्यकालीन युग लगभग खत्म होने लगा था। चौसर प्रेजेंट्स द वर्ल्ड एज ही सीज इट। चौसर अपनी दुनिया को प्रस्तुत करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को प्रस्तुत करते हैं जैसा वे देखते हैं, जैसा उन्हें समझ में आता है। एंड ही शेयर्स वन क्वालिटी, और चौसर में एक क्वालिटी है जो हम सारे महान लेखकों में पाते हैं, विथ ऑल ग्रेट राइटर्स। और वो बात क्या है? ही इज अ डिलाइट टू रीड। उन्हें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है हमें। तो ये बॉक्स है। आप प्रोलॉग पर आंसर शुरू करने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं। आंसर के बीच में, जैसे आपने पैराग्राफ में आंसर लिखा, पॉइंट्स को लिखा, फिर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के कोई अन्य बॉक्स, मैंने इस पूरे प्रोलॉग में 3-4 बॉक्सेस दिए होंगे, उनमें से कोई और भी आप यूज़ कर सकते हो। बॉक्स को यूज़ कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगी। अभी तो ये फर्स्ट बॉक्स। अब हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू चौसर। कोई भी क्वेश्चन पूछें प्रोलॉग पर, आपको राइटर के बारे में तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स को आप एक पैराग्राफ बनाकर लिखें। इंट्रोडक्शन टू चौसर। बॉक्स को आप ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर देंगे और बाकी आंसर को नॉर्मली लिखेंगे। जॉफ्रे चौसर, हमारा राइटर, इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, हर जगह पहचाने जाते हैं, एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। चौसर को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं। एक्चुअली इंग्लैंड में फ्रेंच का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। चौसर के प्रयासों से, चौसर ने बहुत प्रयास किया। 1362 में इंग्लिश लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा का दर्जा इंग्लैंड में प्राप्त हुआ, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं। इन्होंने इंग्लिश भाषा, अगर हम चौसर से पहले का देखें तो लगेगा हम कोई फ्रेंच वेंच भाषा पढ़ रहे हैं, विदेशी भाषा की तरह लगेगी। चौसर ने अंग्रेजी भाषा को कुछ कुछ वैसा बनाया जैसे हम आज इसे देखते हैं। हालांकि फिर भी चौसर के ज़माने में भी कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम नहीं जानते थे या नहीं जानते। His untiring efforts, उनके अथक प्रयास, established the English language, उसने अंग्रेजी भाषा को स्थापित किया, as the national language of England, ये इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा बनी, in the year 1362, 1362 में। चौसर वॉज अ गुड ह्यूमर्ड, मजाकिया स्वभाव के, टॉलरेंट, सहनशील, एंड ऑब्जर्वेंट पर्सन। ऑब्जर्वेंट पर्सन, बहुत ध्यान देते थे हर एक पर, लगेगा ही नहीं कि ध्यान दे रहे हैं, पर एक झलक में सब कुछ देख लेंगे, नोट कर लेंगे। ऑब्जर्वेंट, ध्यान से देखने वाले। इन हिज फेमस वर्क प्रोलॉग टू द
कैंटरबरी टेल्स, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। इसमें चौसर हैज रिकॉर्डेड, चौसर ने दर्ज किया है, अ कंप्लीट एंड ट्रू पिक्चर, एक पूरा, पूर्ण और वास्तविक चित्र ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश लाइफ एंड सोसाइटी। इंग्लैंड की जीवन शैली, वहाँ का समाज वगैरह वगैरह हम इसमें देखते हैं। He has pointed fingers at no one. उन्होंने किसी पर भी उंगली नहीं उठाई है। Yet फिर भी he has outlined, उन्होंने एक आउटलाइन सा हमें दे दिया, समाज की सारी बुराइयों का, द फॉल्ट्स ऑफ सोसाइटी, समाज की बुराइयों का, एज दे एग्जिस्टेड देन, जैसा कि ये बुराइयां उस समय पर दिखाई पड़ती थी। अब ये हुआ आपका बॉक्स और अबाउट द राइटर। आपको बॉक्स और अबाउट द राइटर, प्रोलॉग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो लिखना ही है। तो ये मैटर आपको तैयार करना है। अब हम अगली वीडियो में प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के बारे में कोई भी वो प्रश्न पूछें, जनरल कुछ भी पूछें, आप जनरल पॉइंट्स को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप बॉक्स, अबाउट द राइटर और जनरल पॉइंट्स लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर वो कोई स्पेसिफिक पूछते हैं, ह्यूमर, सैटायर या कोई कैरेक्टर के ऊपर, तो बात और है। बट जनरल कोई क्वेश्चन आए तो आपको जनरल पॉइंट्स, पहले तो बॉक्स, फिर अबाउट द राइटर, फिर जनरल पॉइंट्स। अगले वीडियो में हम जनरल पॉइंट्स को देखेंगे।